एक और बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से दे रखे गए। तो छत्तीसगढ़ में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में संगठन के ढांचे को अब बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष नए बना दिए गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में अब ये बदलाव जो है वो संगठन स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि 8 नए प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी कोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोमन, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? कौन कौन नए नाम शामिल हुए हैं? देखिए दीपेश, जिस तरीके से लिस्ट सामने आई है, क्योंकि बहुत प्रतीक्षित लिस्ट थी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राहुल टिकरिया है, जो लंबे समय से जो है टिकट की भी विधानसभा के दौरान मांग कर रहे थे। इसके अलावा विभा अवस्थी है, जिनको महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 3 नए महामंत्री बनाए गए, जिसमें नवीन मार्कंडे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अखिलेश सोनी है, यशवंत जैन है। 8 उपाध्यक्ष बनाए गए और 3 महामंत्री और 8 मंत्री बनाए गए, जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यही है कि अलग अलग संभागों को संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अलग अलग जो समाज है उनको संतुलन बनाने की कोशिश की गई पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और यही कारण है कि आज जो लिस्ट सामने आ गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं दीपेश, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब फाइनल जो लिस्ट सामने आई है उसमें यही देखा जा सकता है कि जो लिस्ट के नाम है उसमें जो कार्यकारिणी बनाए गए हैं। अभी और बहुत सारे नाम आपको बताता हूं। जिस तरीके से मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे को बनाया गया, जो राजनांदगांव के सांसद भी है, उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। किसान मोर्चा की बात की जाए तो उसमें किसान मोर्चा में जो आलोक सिंह ठाकुर है उनको किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सनम जांगड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सत्यनारायण सिंह है, उनको अल्पसंख्यक मोर्चा का, इकबाल खान है, उनको अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बिल्कुल, लेकिन कोमन अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये जो नई लिस्ट निकल कर सामने आई है, एक चीज की इसके मायने क्या, और दूसरा ये भी समझना होगा कि इसमें संतुलन किस टाइप का बैठाया गया है। क्या क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है या फिर जातिगत संतुलनों को साधा गया है? इस पूरी लिस्ट को लेकर क्या समझा जाए? देखिए दीपेश, ये बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, नई व्यवस्था जो कल्याण सिंहदेव की नई टीम जो बनाई गई है। इसमें सबसे बड़ी खबर ये है दीपेश की 3 महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। और ये 3 महामंत्री वो है जो विस्तार न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था, सीधे मुद्दे की बात शो में हमने बता दिया था कि इन लोगों को महामंत्री पद दिया जाएगा और उन्हीं को मिला है। उसमें रायपुर के आरंग से पूर्व विधायक रहे नवीन मार्कंडे, उनको महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अखिलेश सोनी जो कि सरगुजा संभाग से आते हैं और एक यशवंत जैन है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ हैं। पूरे नियुक्ति पत्र को अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये उपाध्यक्ष और महामंत्री बता दीजिए। देखिए, प्रदेश उपाध्यक्ष में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए, जिसमें जगन्नाथ पाणिग्राही काफ़ी सीनियर हैं, पिछली कार्यकारिणी में थे, उनको रिपीट किया गया है। रामजी भारती पूर्व विधायक रहे हैं, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामजी भारती, राजनांदगांव उससे आते हैं, तो उनको बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी जो अभी सांसद हैं और रूप कुमारी चौधरी विधायक भी रही हैं, लगातार उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, पहले प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी, वो उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। रंजना साहू, ये भी पूर्व विधायक हैं, धमतरी से विधायक रही हैं। और महत्वपूर्ण नाम है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव युवा मोर्चा में थे, अभी कोटा से चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। और जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गुरु, राजनीतिक गुरु माने जाते थे, दिलीप सिंह जूदेव, उनके परिवार से आते हैं, उनके बेटे आते हैं। तो ये प्रबल प्रताप जूदेव काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। सतीश लाटिया बस्तर से आते हैं, बस्तर के काफ़ी सीनियर नेता हैं। अभी इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था सतीश लाटिया का। अब प्रदेश महामंत्री में यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मार्कंडे को बनाया गया। नवीन मार्कंडे एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।
इसके साथ ही आरंग से विधायक रहे नवीन मार्कंडे जो है संघ के काफ़ी करीबी नेता है, पेशे से वकील हैं और संगठन के रूप में इनको जाना जाता है। यशवंत जैन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा के, और बालोद जिले से आते हैं। बालोद में आप देखिए कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बालोद की 3 सीटें हार गई थी। तो वहाँ बड़ी बात इसलिए मृगेन जी क्योंकि आपने ही लिस्ट बताया था, आपने ही बताया था कि इनको जगह मिलेगी और इनको मिल गई है। जी, सीधे मुद्दे की बात में हमने ये नाम बताए थे कि प्रदेश महामंत्री पद पर ये लोग आएंगे और उस पर बीजेपी की जो सूची आई है उसने मुहर लगा दी है। तो ये बड़ी बात है विस्तार न्यूज़ के दर्शकों के लिए कि हमने ये पूरी सूची जो है पहले ही बता दी। लेकिन अब इस लाइन पे आते हैं तीसरे वाले पेज में जिसमें प्रदेश मोर्चों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। देखिए, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष जो भगत थे, रवि भगत, वो बागी हो गए थे, लगातार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके बाद ये था कि इनका हटना तय, हमने भी लिखा, हमने भी बताया। लेकिन ये राहुल टिकरिया काफ़ी युवा है, इससे पहले टिकट की भी दावेदारी कर रहे थे। इनके पिता भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और लंबा अनुभव है, पारिवारिक अनुभव भी है। और उनका युवा मोर्चा में भी वो विजय शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस कार्यकारिणी में भी थे और अमित साहू की भी कार्यकारिणी में थे, तो इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विभा अवस्थी जो है महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में थी, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जैसे पदों पर रही, आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अशोक साहू जो पूर्व विधायक हैं, कवर्धा से आते थे, अशोक साहू पूर्व विधायक हैं, डॉक्टर रमन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनको जो है ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले ओबीसी मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अपने बिलासपुर सांसद और केंद्र में मंत्री हैं तोखन साहू, वो थे, तो उनको बनाया गया। और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अपने अखिलेश सोनी, उनको प्रदेश महामंत्री, मतलब ओबीसी मोर्चा के लोगों को काफ़ी मजबूत किया गया और उस मोर्चा में एक पूर्व विधायक को शामिल किया गया है। सनम जांगड़े जो अनुसूचित जाति मोर्चा के हैं वो भी विधायक रहे हैं, बिलाईगढ़ से विधायक रहे हैं, बलौदा बाजार के जिला अध्यक्ष थे। और जिस समय बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाए गए उस समय भी ये जिलाध्यक्ष ही थे। इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एससी वोटर, क्योंकि उस क्षेत्र में आप देखिए कि एससी सीटों पर आरंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी में कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में सनम जांगड़े को बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मखमूर इकबाल खान जो रायपुर से आते हैं, इसके अलावा आलोक सिंह जिनको किसान मोर्चा का, आलोक ठाकुर, इनको किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, कांकेर से आते हैं और काफ़ी सक्रिय नेता है। तो एक पूरी कार्यकारिणी। हेमंत पाणिग्राही का नाम बहुत रोचक लग रहा है। देखिए, मीडिया संयोजक बनाया गया हेमंत पाणिग्राही को, और अभी तक इस पद पे अमित चिमनानी थे। अमित चिमनानी को अभी सूची में कोई नई जगह, अमित चिमनानी को प्रवक्ता बनाया गया। इससे पहले जो मीडिया प्रभारी थे नलनेश ठोकने, उनको भी प्रवक्ता बनाया गया। जो हेमंत पाणिग्राही हैं, हेमंत पाणिग्राही इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जब थे धर्मलाल कौशिक, उस समय उनका मीडिया देखते थे, उनके साथ थे। उसके बाद दीप कमल जो मैगजीन है भाजपा का मुखपत्र है, उसके अभी संपादन का कार्य देख रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी हेमंत पाणिग्राही को मिली है। मितुल कोठारी और सुनील पिल्लई, ये दोनों आईटी सेल में लगातार सक्रिय थे। इनको मंत्रियों में चले चलते हैं क्योंकि कोषाध्यक्ष भी बदले गए हैं, नए नियुक्ति हुई है इसमें रामगढ़। देखिए, जो नंदन जैन थे उनको हटाकर राम गर्ग को बनाया गया है कोषाध्यक्ष। अशोक बजाज को कार्यालय मंत्री बनाया गया। अभी नरेश गुप्ता थे, नरेश गुप्ता लगातार बागी तेवर दिखा रहे थे। आप देखिए, ईओडब्ल्यू के मामले में जिस तरीके से अधिकारियों, शराब घोटाले में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो नरेश गुप्ता ने कई ट्वीट भी किए और आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि नरेश गुप्ता जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अपने अरुण साव हैं उनके करीबी माने जाते थे, उस हिसाब से उनको बनाया गया। तभी अशोक बजाज को जिम्मेदारी दी गई। अशोक बजाज जो है रायपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, भाजपा के काफ़ी सीनियर नेता हैं। अभनपुर से लगातार टिकट मांगते लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। एक महत्वपूर्ण और खास जिम्मेदारी दी गई है प्रीतेश गांधी को। प्रीतेश गांधी के बारे में आपको बता दें, ये सीधे एक सर्व गुजराती समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में आते हैं। आप देखिए कि कोई भी देश का कोई भी बड़ा नेता छत्तीसगढ़ आता है तो एयरपोर्ट पर प्रीतेश गांधी जरूर मौजूद रहते हैं। तो उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई सह कार्यालय मंत्री की। संतोष पांडे राजनांदगांव के सांसद हैं, उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। अभी इससे पहले अजय चंद्राकर मुख्य प्रवक्ता होते थे चुनाव से पहले, क्योंकि अजय चंद्राकर विधायक थे। अजय चंद्राकर भी इधर भी पिछले कुछ दिनों से नाराज है, तो उनको उस पद से हटाकर हर्षिता पांडे मंत्री, देखिए 6 नंबर, इधर 6 नंबर हर्षिता पांडे।
प्रदेश मंत्री के रूप में जितेंद्र वर्मा, हर्षिता पांडे और विद्या सिद्धार, ऋतु चौरसिया, इन लोगों को बनाया गया। हर्षिता पांडे महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, बिलासपुर से आती हैं, तखतपुर से चुनाव लड़ा था इन्होंने। हालांकि विषम परिस्थितियों में जब भाजपा की सिर्फ 15 सीट आई थी, उस समय इनको हार का सामना एक और नाम है मंत्री में, वो है अमित साहू युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दो नाम बताऊंगा, जयंती पटेल और अमित साहू। जयंती पटेल रायपुर के जिला अध्यक्ष थे और जयंती पटेल के ही कार्यकाल में रायपुर की सभी सीटों पे बीजेपी के विधायक जीते हैं। ये बड़ी उपलब्धि थी जयंती पटेल की, तो उनको प्रदेश महामंत्री प्रमोट करके बनाया गया है, क्योंकि अभी रमेश ठाकुर को जिला अध्यक्ष बनाया गया। और अमित साहू जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनको जातिगत समीकरण को देखें तो ओबीसी वर्ग को लिस्ट आप लोग इस वक्त बता रखे हैं और इस लिस्ट पर जो हम चर्चा कर रखे हैं, जरा रगेन जी से ये पूछिए, ये जो लिस्ट तैयार हुई है इसमें क्षेत्रीय संतुलनों को बैठाया गया है, जातिगत समीकरण देखने को मिल रखे हैं, या फिर जो नाराजगी कई लोगों की अभी तक नजर आ रही थी कि उन्हें संगठन में कोई स्थान नहीं मिल रहा है, कोई जगह नहीं दी जा रही है, उसको साधने की कोशिश की गई? खुमन के पास गए। मैं रोक रहा हूं रवि, अब शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, खोमन का रुख कर लेते हैं। खोमन, कोई ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अमित साहू जी मेरे साथ है, जिनको नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पार्टी फोरम का और प्रदेश अध्यक्ष जी सहित संगठन महामंत्री, संगठन के सारे शीर्ष नेताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को इस योग्य समझा और आने वाले समय में जो पार्टी जिस उम्मीद से मुझे इस दायित्व को सौंपी है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए हर वो कार्य करूंगा जिससे पार्टी के प्रति जनता का एक विश्वास हमेशा सदैव बना रहे। लगातार आप सक्रिय रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप किस तरीके से दायित्व का निर्वहन करेंगे, क्योंकि लंबे समय तक आप प्रदेश प्रवक्ता ही रहे? देखिए, प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भी मैंने जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। सारे आपके इस टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी पार्टी की हर वो बात को मैंने जनता के बीच रखा है और पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा है। और इस जिम्मेदारी के साथ भी एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ पार्टी के हर उस बात को जनता के बीच पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान के समय में हम पक्ष में है और सत्ता में है हमारी सरकार, इसलिए सरकार की हर उस योजनाओं को जनता को लाभ दिलाने के लिए कार्य मेरा रहेगा। लगातार फोन भी आ रहे हैं आपको, उठा लीजिए, बधाई भी ले लीजिए। तो देखिए, लगातार अमित साहू जी को फोन भी आ रहा है, बधाई देने के लिए लोग लगा रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहा है, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। जी दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खोमन, इस अगर पूरी लिस्ट को समझा जाए तो क्या जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है या फिर जो नाराजगी है उन्हें दूर की गई? नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो नेता थे जो लगातार विधानसभा में टिकट मांग रहे थे, तो उनको इस संगठन में एडजस्ट किया गया है। दूसरा जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधने का प्रयास किया गया है। क्षेत्रीय की बात की जाए तो अलग अलग संभाग को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। सरगुजा संभाग से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस्तर संभाग से, दुर्ग संभाग से हैं, जिनको इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। 47 करीब लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी गई। खासकर इस टीम में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा दीपेश, कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण, उनके टीम में काम करने का मौका मिलेगा। चाहे युवा मोर्चा की बात करूं, चाहे महिला मोर्चा की बात करूं, चाहे किसान मोर्चा की बात करूं, सभी लोगों को, युवा लोग को तवज्जो दिया गया इस कार्यकारिणी में। कुल मिलाकर समझा यही जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तो आप हमारे साथ लगातार इस खबर पर जानकारी देने के लिए बने रहिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। 3 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया बने हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी को बनाया गया है। तो वहीं नवीन मार्कंडे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बने हैं। अखिलेश सोनी, यशवंत जैन प्रदेश महामंत्री बने। रूप कुमारी जगन्नाथ पाणिग्राही और साथ ही यहाँ पर रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह को उपाध्यक्ष के पद पर जगह मिली है। साथ ही जी वेंकटेश्वर सतीश लाटिया उपाध्यक्ष बने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मंत्री बने हैं। अखिलेश सोनी, यशवंत जैन प्रदेश महामंत्री बने। रूप कुमारी जगन्नाथ पाणिग्राही और साथ ही यहाँ पर रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह को उपाध्यक्ष के पद पर जगह मिली है। साथ ही जी वेंकटेश्वर सतीश लाटिया उपाध्यक्ष बने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर
छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। 3 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ है। इस खबर पर लगातार हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्यकारिणी में अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है, कितना बदलाव आएगा बीजेपी छत्तीसगढ़ में? महिमा, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि किरण सिंह देव की नई टीम का जल्द से जल्द ऐलान किया जाएगा और कुछ समय पहले ही सभी नेता, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो तमाम नेता किरण सिंह देव यहाँ से दिल्ली गए थे और उन्होंने जाते हुए कहा भी था कि संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में चर्चा की जाएगी और दिल्ली में यही चर्चा हुई और अब देखिए लिस्ट सामने आ गई है। सभी अलग अलग नेताओं को इसमें जिम्मेदारी दे दी गई है और इसमें कुछ हैरान करने वाला जो नाम था, उसमें जिस नाम की हम बार बार चर्चा कर रहे थे क्योंकि रवि भगत लगातार विवादों में रहे थे, उनके नाम की चर्चा खूब हो रही थी। मृगेन जी, इसमें जो नई लिस्ट है इसमें हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या बदलाव आपको समझ में आ रहा है, क्या समीकरण समझ में आ रहा है? देखिए, बड़े बदलाव में मैं आपको बताऊंगा। प्रमोद कुमार शर्मा, आप जान रहे हैं, बलौदा बाजार के पूर्व विधायक थे, जोगी कांग्रेस से आए थे और उनको उस समय टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट नहीं दी गई, अभी उनको प्रवक्ता बनाया गया, तो ये बड़ा बदलाव है। विजय शंकर मिश्रा, जो आरटीआई सेल देखते थे, लगातार कांग्रेस के घोटालों को उजागर किया और बड़े पैमाने पे जो आज पीएससी घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, उसमें विजय शंकर मिश्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संघ पृष्ठभूमि के आते हैं, डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इनको भी प्रवक्ता बनाया गया है। तो आप समझिए कि 2 प्रमुख लोग जो पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार लाने में मदद किए, वो वेदराम जांगड़े आरंग से आते हैं, एससी वर्ग से हैं, टिकट के दावेदार थे। कांग्रेस से वेदराम गए बीजेपी में, हालांकि उनको टिकट नहीं मिली, उसके बाद नाराजगी आई, आज उनको प्रवक्ता बनाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शताब्दी पांडे, ये काफ़ी मतलब पढ़ी लिखी महिला है। शताब्दी पांडे भाजपा के और सरकार के कई प्रमुख पदों पर रही हैं, रायपुर की रहने वाली हैं, तो ये इनको दिया गया। इसके अलावा केएल चौहान भिलाई से, उज्जवल दीपक रायपुर से, इन दोनों लोगों को प्रवक्ता बनाया गया है। केएल चौहान तो पहले भी प्रवक्ता थे, मीडिया पैनलिस्ट थे, लेकिन अब प्रवक्ता बनाया गया है और उज्जवल दीपक को प्रवक्ता बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रदेश उपाध्यक्ष है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आया है, नंदन जैन का। बिल्कुल बिल्कुल रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।